हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस अरविंद रानी गुप्ता। सो गाइज, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं गलत को। मतलब लोगों का कहना है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है जगत दीदी का, तो जगत दीदी ने तो पक्ष तो अपना रखा नहीं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं कि वो तो सिंगल थी, वो तो किसी को भी डेट कर सकती थी, लेकिन सचिन तो रिलेशनशिप में था, तो सचिन को डेट नहीं करना, मतलब सचिन को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं इस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। सिंगल होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी डेट कर सकते हो, किसी को भी। ये बाकायदा कानून में लिखा हुआ है कि अगर देखो, एक पति पत्नी के रहते हुए अगर पति दूसरा भी शादी करता है तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है, उसकी भी सज़ा बनाई हुई है, उसका भी नियम एंड कानून बनाया गया है। तो फिर ये क्यों, मतलब वो सिंगल है तो किसी को डेट क्यों कर सकती है? देखो यहाँ पर बात, अगर जगत दीदी कोई सिंगल पर्सन को डेट की होती, बाय द वे जो सचिन अनमैरिड होते और उनको डेट कर रही होती, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत नहीं होती। सही है, बंदा सिंगल है, लाइफ में तो एक लाइफ पार्टनर तो चाहिए, कहीं ना कहीं उसको डेट किया था। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग यहाँ हो जाता है कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है और ये सामने वाले कोई दूध पीता बच्चे ने उसको पता नहीं है कि उसकी बीवी है। और यहाँ तक मनीषा ने तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया है जगत दीदी से कि प्लीज़ मेरे पति से बात मत करो, पति से बात मत करो। अगर एक छोटे बच्चों को आप कह दोगे कि बेटा वो चीज़ वहाँ से मत उठाना, अगर 2-3 बार कहोगे तो वो बच्चा भी समझ जाता है, वो चीज़ें वहाँ से नहीं उठाता। लेकिन जगत दीदी को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? आखिर वो सारी चीज़ें जानते हुए भी क्यों बात की सचिन से? क्यों? यहाँ पर मतलब बातें तक, अगर बातों तक ही सीमित रहता, लेकिन किसी की पत्नी के खिलाफ पति को भड़काना कि तुम अपने पत्नी के पास मत जाओ, पत्नी से बात मत करो, उसके बहन के खिलाफ भड़काना, उसके मम्मी डैडी के खिलाफ भड़काना, इसे लोग कहते हैं एज ए सिंगल मदर, लोग कहते हैं कि जो लोग सपोर्ट करते हैं। मैं इन बातों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि गलत यहाँ पर ओबियसली बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलकर ये सारी बातें आगे बढ़ाई गई है। सबको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन किसी ने नहीं माना, वो बातें आगे बढ़ाई गई है। उसका जब हमें पता है कि हम इस रिलेशनशिप में आने से बहुत ज़्यादा मेरे को नुकसान होगा, फिर हम क्यों आएंगे? क्यों? जब हमें पता है, जब हम किसी स्टेज पे जाते हैं, हर एक दौर होता है, हर एक लाइफ का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ अपने नियम कानून होते हैं, क्या उतना भी फॉलो करना नहीं बनता? मतलब किसी से भी किसी को प्यार हो जाएगा तो फिर उसकी बीवी कहाँ जाएगी? जो तो शादी करके आई, उसका तो हक है पूरा, जिसका हक है अपने पति पे पूरा, उस हक को दूसरा कोई छीने तो क्या ये सही है? मतलब किसी के अभी हक को आप आसानी से कैसे मतलब छीन लो, ये सही है? तो मुझे कहीं से भी बातें सही नहीं आ रही है, गलती दोनों से हुई है। और मुझे देखो, शर्म तो तब आई जब आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी अपने बातों में कहीं भी स्टॉप नहीं लगाया कि अब हमारी इंगेजमेंट हो गई है। जो बंदा आपको सामने से प्रपोजल भेजा शादी के लिए, जो आपको एक्सेप्ट किया, आपकी बेटी के साथ आपको मैरिज प्रपोजल भेजा, आपने उसको भी चीट किया कहीं ना कहीं। देखो, हम कितने भी प्यार, मतलब दुनिया में लोग एक प्यार मोहब्बत करते हैं, जब शादी ठीक हो जाती है तो लोग कहते हैं अब तो शादी ठीक हो गई है, अब इस सारी चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए, आपको अंदर से डर होना चाहिए, या तो अब इतना भी ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए था कि आप उससे शादी करने वाले हो, उसके बाद भी आप किसी को बाबू सोना करके बातें कर रहे हो। अब तो पाप ही कर रहे हो ना। एक तरफ आप किसी बंधन में बंध गए और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो, तो ये तो पाप है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जगत दीदी ने ये सही किया है, बहुत ज़्यादा ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, गलत हो तो बहुत ज़्यादा। और मनीषा को पागल बनाया गया, मनीषा को बेवकूफ़ बनाया गया है, मनीषा के खिलाफ बहुत कान भरे गए हैं। और मनीषा को जो लोग बोलते हैं कि भोली भाली बेवकूफ़ है, पैसे कमाने की टेक्निक है,
तो मैं उन पत्नियों से कहना चाहती हूँ, क्या अपने पति को किसी के साथ शेयर कर सकती हैं? नहीं कर सकती है ना। मनीषा का क्या पता था? मनीषा को तो पता था कि जब मनीषा स्टैंड लेती थी इस रिश्ते के खिलाफ तो बोल दिया जाता था हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी सोचता है यार हाँ इन लोगों ने तो राखी बांधा, फिर ये लोग कैसे कर सकते हैं, तो भाई बहन का रिश्ता है। तो वो कदम मनीषा पीछे ले लेती थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है कि मनीषा को ब्लेम किया जा रहा। मनीषा तो विक्टिम है यार, गुनाह तो ये दोनों ने किया। मनीषा को बीच में, मनीषा बहुत भोली है, पैसे कमा रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, उसको पहले से पता था। यहाँ तक मनीषा, अगर कोई भी देखो पत्नी, मैं ही पत्नी हूँ, अगर मैं अपने पति को मान लें किसी से भाई बहन का रिश्ता है, मैं भी शक करूँगी एक पल के लिए, तो मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे यार तो भाई बहन है, तो मैं भी एक पल के लिए मान लूँगी यार राखी बांधा गया, तो फिर लोग कैसे गलत कर सकते हैं, तो शायद मैं भी अपने कदम पीछे हट लूँगी। लेकिन इसमें पूरी गलती जगत दीदी की है, जो भी कहें दुनिया। मैं तो जगत दीदी को गलत इसलिए बोलूँगी क्योंकि उन्हें वार्न बहुत लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने उन्हें वार्निंग दी थी कि यार इस रिश्ते से पीछे हट जा, ये रिश्ता तेरे लिए अच्छा नहीं है। शरीता दीदी ने और जितने भी क्रिएटर है पीछे से जिसको शक था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने नहीं माना, ये जानते हुए भी चीज़ें गलत है, और उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और बात इतनी बिगड़ गई। मुझे तो देखो सचिन पे भी इतना मतलब गुस्सा तरस नहीं आ रहा जितना मुझे नेहा दीदी पे आ रहा, तो जगत दीदी पे आ रहा कि जगत दीदी ने मतलब उनको समझना चाहिए था। क्योंकि देखो यार वो आशीष जी के जो नाम के सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, उनका भी वैल्यू नहीं रखा उन्होंने, उनके भी मान सम्मान नहीं रखा, उनका भी इज्जत नहीं रखा, कहीं ना कहीं शरेआम बेच दिया। और आप किसी को ऐसे डेट नहीं कर सकते हो, अगर वो बंदा शादीशुदा है तो डेट नहीं कर सकते, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को डेट कर सकते हो ऐसे। ये तो सख्त कानून के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी हो सकती है कि आप एक शादीशुदा के बीच में आकर आप बात कर रहे हो, किसी का घर तोड़ रहे हो। तो मैं इस बातों को नहीं मानती हूँ, सब रॉन्ग है। और प्लीज़ आप लोग मनीषा को उल्टा सीधा बोलिए मत, क्योंकि यहाँ पर मनीषा की लड़ाई है, यहाँ पे सच की लड़ाई है, एक पत्नी की लड़ाई है, और एक पत्नी को जंग जीतना है। एक पत्नी की जो छवि को खराब किया है, पत्नी का जो घर बसा बसाया घर जगत दीदी ने उजाड़ा है, क्या उनका भरपाई जगत दीदी कर पाएंगी कभी भी? मैं पूछती हूँ, अगर जगत दीदी के साथ मनीषा ऐसा की होती, अगर जगत दीदी की शादी सुमित से हुई होती और मनीषा ने ऐसा किया होता, तो क्या मनीषा को माफ़ कर देती जगत दीदी? कर देती? नहीं करती। तो कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि मेरी कोई सौतन आए और सौतन को एक्सेप्ट करे और उसके साथ रहे। मनीषा के साथ वाकई बहुत गलत लगा है, मतलब गलत हुआ है। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि किसी को डेट कर सकती हैं, तो ये स्टॉप करो यार। डेट करने का मतलब ये नहीं होता किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में घुस के किसी का पति चुरा लो और इतने मतलब लैंग्वेज ख़राब करो अपना। उनका लैंग्वेज देखा आपने, इतना लैंग्वेज ख़राब करके बातें करो। कहीं ना कहीं ये सचिन और जगत दीदी का दोनों का चाल था, दोनों इस चाल में फंसे। और कहीं ना कहीं भगवान को सच्चाई लाना था, भगवान सच्चाई सामने ला के रखती है। क्योंकि देखो यार, जब पाप का घड़ा भरता है ना तो एक दिन फूटता जरूर है। इसीलिए ज़िंदगी में कोई भी गलत काम करने से पहले उसका अंजाम जान ले कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर एक बार इंसान ये सोच ले कि मैं ये कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये होगा, तो कभी वो गलती करेगा ही नहीं। और कोई आपको सामने से इतना लोग समझा रहे, इतने अच्छे लोग आपको समझा रहे, आपको तो बातें मान लेनी चाहिए, लेकिन आप बातें नहीं मानी, फिर भी उसी रास्ते पे चले, तो ये तो रिजल्ट आना ही था ना। कब तक कोई चुप रहता? ऊपर वाला भी कब तक कोई चुप रहता? लेकिन प्लीज़ आप सिंपैथी कार्ड मत खेलिए कि मतलब मैं एक सिंगल वोमेन हूँ तो मेरा मन, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने गलत किया है, सचिन ने गलत किया, आप दोनों गुनहगार हो, इक्वली दोनों गुनहगार हो। अब मनीषा को आप लोग प्लीज ट्रॉल मत कीजिए। मनीषा के लिए जस्टिस फॉर मनीषा। एंड मनीषा सचिन की जो जोड़ी थी ना यार, एक यूट्यूब की ना मोस्ट पॉपुलर जोड़ी थी। लोग मतलब उस जोड़ी को कितने अप्रिशिएट करते थे, और इस जोड़ी को सचिन ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, उस नाम को ख़त्म कर दिया। और जो जगत दीदी थी उनकी भी छवि कहीं ना कहीं उन्होंने बनाया था, उस छवि को उन्होंने पूरा मिटा दिया। तो आप लोग बताइए, क्या एक सिंगल जो भी है वुमेन है, मदर है, क्या वो किसी को भी डेट कर सकती है? कमेंट भी बताइए, क्या मैंने झूठ कहा है, सही कहा, जो भी बातें आपने कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ये गुनाह नहीं है कि आप मतलब एक सिंगल हो तो किसी को भी डेट कर सकते हो, शादीशुदा को भी डेट कर सकते हो?
ये कहीं नहीं बनाया गया है कि हम सिंगल है तो हम किसी को भी डेट कर सकते हैं, सामने वाले की भी अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है, उसके भी फैमिली है, पत्नी है, मतलब किसी के घर में घुस जाओ। तो आप ही लोग बताइए क्या सच है क्या झूठ है, कमेंट बॉक्स में बताइए।